हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सोशल साइंस की असेसमेंट वर्कशीट 3 करवाने जा रहा हूँ। ये 13 सितंबर की रहेगी, ठीक है। और ये आपका असेसमेंट है, तो आपको इसे शीट पर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद स्कूल में सबमिट कराना पड़ेगा। बाकी जिन्होंने अगर इसकी कॉपी निकाल ली है तो वो अपने आप इसको यहाँ पर कलर करके स्कूल में सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जगन्नाथ कल्ट इज़ वाइडली फॉलोड। ये कह रहा है कि जो जगन्नाथ जी हैं उनको कौन से स्टेट में फॉलो किया जाता है, उनको मानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है उड़ीसा है, ठीक है। और जिन्होंने आंसर कर लिया वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना उनका सही निकला। फिर है सेकंड में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ द लार्जेस्ट स्पीकिंग ट्राइबल लैंग्वेज। ये कह रहा है कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो ट्राइबल के द्वारा, मतलब जो आदिवासी हैं उनके द्वारा सबसे ज़्यादा जो है वो स्पीक की जाती है, बोली जाती है। देखिए यहाँ मणिपुरी, गारो, संथाली और ओरियन दे रखा है, तो आपको जो है ना संथाली पे टिक करना है, क्योंकि संथाली भारत में आदिवासियों की ऐसी भाषा जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो इसका आंसर बी था। और बाकी ये जो है ना, ये जो हमारे पूर्वी 7 राज्य हैं ना उनमें बोली जाती है, तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। बाकी आप अपनी बुक में देखेंगे ना, 8 चैप्टर और 7 चैप्टर पॉलिटिक्स की जो बुक है आपकी, है ना, मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, उसमें ये चैप्टर पढ़ लेंगे और ये चैप्टर अच्छे से करना, पेपर में फिर आएंगे बाद में दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना उसे। तो समझ में आ गया इसका क्या था, संथाली, ठीक है। उसके थर्ड है द प्रोसेस बाय विच द माइनॉरिटीज कन्फाइंड टू अ पार्टिकुलर एरिया ड्यू टू सोशल मार्जिनलाइजेशन इज टर्म्ड एज। ये कह रहा है कि जब माइनॉरिटी को हम एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर ही मार्जिनलाइज कर देते हैं, वहीं पर रहने के लिए मजबूर कर देते हैं या धकेल देते हैं उनको एक जगह पर, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बच्चों, पहले आप बता सकते हो, वीडियो रोक के आप सोच लें जिन्होंने अभी नहीं किया था। बाकी मैं सीधा आंसर बताता हूँ, बाकी ऑप्शन भी पढ़ देता हूँ। देखो इसका ए ऑप्शन है घैटोजाइजेशन, दूसरा है माइग्रेशन, तीसरा है डिसेंट्रलाइजेशन, चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसका घैटो जो है ना, घैटोजाइजेशन, ये इसका आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद कह रहा है बाय विच आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड। ये कह रहा है जो अनटचेबिलिटी है ना, जैसे मैंने छुआ तो मैं गंदा हो गया, मैं अपवित्र हो गया, तो ये चीज़ को जो बहुत बुरी थी वो कौन से आर्टिकल के अंदर जो है ख़त्म कर दी गई है। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, चैप्टर 7 और 8 अच्छे से पॉलिटिक्स का करेंगे ना, पढ़ेंगे तो आंसर आप ऐसे ही कर लेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बता रहा हूँ, कई बच्चों को ये पता ही नहीं होगा किस चैप्टर से आ रहा है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो कि मैं काफ़ी एफर्ट कर रहा हूँ आपके लिए तो, ठीक है। और आर्टिकल 15 में देखिए, आर्टिकल 15 जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में किससे रिलेटेड है? फ्रीडम से, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से, ठीक है। मतलब फ्रीडम मतलब आज़ादी से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब कि संविधान के अंदर जैसे कुछ कमियाँ हैं उसको दूर करा जा रहा है उसके लिए, या फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब किसी भी धर्म को आप अपना उससे रिलेटेड है, या इक्वलिटी से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता दूं आर्टिकल जो 15 है वो इक्वलिटी से रिलेटेड है। किससे है? समानता से। किससे? हर व्यक्ति समान है, धर्म, जाति, भाषा के तरफ कोई भेदभाव नहीं होगा, सब समान रहेंगे। फिर कह रहे हैं ये शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब है ना, ये जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है ये कब फ्रेम किया गया? देखिए 1989 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है CK जानू। ये जिससे चैप्टर पढ़ा होगा ना वो आराम से बता देगा कि ये CK जानू जो है ना वो एक्टिविस्ट थे, वो किस चीज़ के थे? स्टूडेंट के थे, प्रोमिनेंट मतलब विख्यात, बहुत नाम है इनका, ठीक है। अब नाम तो तब होगा जब आप पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो नाम कहाँ से होगा? तो आपको बताने किससे रिलेटेड थे? आदिवासी से, चाइल्ड राइट से और ह्यूमन राइट से। और एक बात और बताऊँ, अगर जैसे किसी बच्चे को पता है ना कि ये किस चैप्टर से है तो वो इसमें तुक्का भी लगा सकता है, ठीक है। अगर उन्होंने नहीं भी सुना तो आदिवासी ट्राइबल 7 और 8 चैप्टर 19 से रिलेटेड है, ठीक है। और अब बहुत अच्छे से मैं बता भी रखा है, तो इसका आंसर जो है वो क्या है? आदिवासी ट्राइबल, ठीक है। उनके एक्टिविस्ट इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राइबल लोगों के लिए काम करा, उनको जागरूक करा, उनके लिए हक की लड़ाई लड़ी। अब आ जाइए 8th क्वेश्चन, ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज़ द होम ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स। ये कह रहे हैं भारत में कौन सा स्टेट है जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं रहते हैं? तो इसका आंसर है उड़ीसा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन बुक से ही होते हैं बच्चों, चैप्टर के अंदर से ही होते हैं। अगर आप उन्हें अच्छे से करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है चैप्टर को जरूर पढ़ें, ठीक है। इसका उड़ीसा था। अब 9th और 10th क्वेश्चन जो है आपके लिए न्यू हो सकते हैं, मैं एक बार आपको अच्छे समझा दूँ होता है क्या है, क्योंकि कई बच्चों को समझ नहीं आता। देखो अगर इसमें ए सिचुएशन पाई जाएगी तो ए पे टिक कर देंगे, अगर बी पाई जाएगी तो बी पे टिक कर देंगे, सी पाई जाएगी तो सी पर,
डी सही है तो डी पर। अब है क्या ए बी सी डी, देखिए ये कह रहा है अगर असर्शन और रीज़न दोनों सही सही लिखे हैं और इस बात को बता रहा है कि इस बात का कारण ये है, ठीक है, तो हम ए पर टिक कर देंगे। अभी जब क्वेश्चन करोगे और अच्छे समझ आएगा। अगर ये दोनों सही लिखे हैं लेकिन इस बात के बारे में और इस बात के बारे में दोनों अलग अलग हैं, इसका एक दूसरे से लेना देना नहीं है, तो बी पे आप टिक कर देंगे। और अगर असर्शन ठीक है लेकिन रीज़न गलत है तो आप सी पे टिक करेंगे। और अगर आपका असर्शन जो है वो आपका जो है गलत है लेकिन रीज़न आपका सही है, ठीक है, तो आप डी पर जो है टिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है ट्राइबल पीपल्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होमलैंड। जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं ना वो अपने घर से बेघर कर दिए जाते हैं। अब इसका कारण बोल रहे हैं कि इसका कारण यह है कि अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ आर टेकन इन द फॉरेस्ट एरियाज, कि जंगल के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की जाती हैं। बिल्कुल सही, ये बहुत बड़ा रीज़न है कि बहुत बड़ी मात्रा में उन लोगों को उनके घर से बेघर कर दिया जाता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कर करके। तो इसका आंसर ये दोनों ट्रू भी है और ये इसके बारे में सही रीज़न भी बता रहा है, तो हम इस पर ए पे टिक कर देंगे। अब 10th क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट इफ़ देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वॉलेटेड। ये कह रहा है कि हर सिटीजन जो है ना वो इंडिया का अगर है तो वो कोर्ट में जा सकता है अगर उसका फंडामेंटल जो राइट है वो वॉलेट हो जाता है, उसका हनन होता है, उसका अधिकार छीन ले जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे 6 जो है वो फंडामेंटल राइट होते हैं, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, इस तरीके से टोटल 6 है, याद रखना। और ये कह रहा है इसका रीज़न ये है कि फंडामेंटल राइट जो है ना उसे इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गारंटी दी है, इसलिए लोग कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही रीज़न दिया है, तो और ये दोनों ट्रू भी हैं, तो इसलिए हम इसका आंसर ए करेंगे, ठीक है। इस तरीके से बच्चों मैंने आपको सारी के सारे क्वेश्चन करवा दिए और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू है तो, और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।